Okay, guys. I hope you all are doing fine. So please come on to question number 18. आप सबने फॉर्मेट बना लिया होगा, है ना? तो अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। आप लोग प्लीज चेक करना, उसके बाद आप साथ साथ में लिखते रहना। चलो ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऊपर क्या लिखा होगा? इन द बुक्स ऑफ रमेश। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा होगा? जर्नल, या फिर आपने लिख दिया होगा जर्नल ऑफ रमेश। फिर आपने फॉर्म बनाया होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ओके। सबसे पहले आप चेक करिएगा। सबसे पहले चेक करिएगा कौन से ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करो कौन से ईयर क्वेश्चन। कम ऑन, 2026। तो डेट कॉलम में आप लिख दोगे 2026। पढ़ते हैं अप्रैल 1 का ट्रांजेक्शन। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ये सबसे आसान ट्रांजेक्शन है। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? कैश और कैपिटल। कैश असेट बढ़ रहा है बिजनेस में, डेबिट कर देंगे। कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके। बीइंग रमेश इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, या रमेश इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 4 लाख, ये 1 लाख। ओके। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट, बहुत आसान है। पेड इनटू बैंक। बताओ बैंक में क्या जमा कराया होगा? कैश। तो कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? कैश और बैंक। कौन सा वाला सेट बढ़ रहा है, कौन सा वाला कम हो रहा है? बैंक वाला सेट बढ़ रहा है, कैश वाला कम हो रहा है। तो क्या एंट्री कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, असेट बढ़ रहा है। और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, असेट कम हो रहा है। अमाउंट कितना है? कम ऑन 20,000। ओके जी सर। चलते हैं अभी आगे। बॉट गुड्स फॉर कैश। अरे भाई साहब, गुड्स परचेज के सेल के? परचेज। कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे? परचेज और कैश। परचेज और कैश या परचेज और गुड्स? परचेज और गुड्स थोड़ा ना होता है सर। परचेज आ गया ना गुड्स के लिए, और कैश गया तो कैश आएगा। तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और कैश क्या है? असेट है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे 50,000। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का श्योर? ओके सर। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओहो हो, बैंक से कैश निकाल के घर पे लेके चले गए क्या? ड्राइंग कर लिया है, ऑफिस में लेकर आए? ऑफिस में लेकर आए। तो सर ये ड्राइंग है क्या? ड्राइंग है क्या? नो सर। तो सर कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? कैश और बैंक। तो सर बताओ कौन सा वाला असेट बढ़ रहा है, कौन सा वाला कम हो रहा है? सर बैंक से कैश निकाल के लाए तो कैश वाला असेट बढ़ गया, तो डेबिट कर देंगे। और बैंक वाला असेट कम हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितना? कम ऑन 10,000। आई होप ये समझ में आपको इजीली आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। ओके, कृष्णा को गुड सेल किया है। बताओ कैश की सेल है या क्रेडिट सेल है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? इज इट कैश सेल और क्रेडिट सेल? कैसे पता? अरे सर कृष्णा का नेम दिया हुआ है ना, नेम दिया हुआ तो क्या मानते हैं? क्रेडिट में सेल हुई है। ओके। तो सर बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे? कृष्णा और सेल्स या कैश और सेल्स? कृष्णा सेल्स, कैश सेल्स? कृष्णा और सेल्स। कृष्णा के नाम से डेटर यानी कि असेट बढ़ा लेंगे तो डेबिट कर देंगे। और सेल्स के नाम से इनकम बढ़ा लेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कृष्णा असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। सेल्स इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दिया, एज पर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। बताओ क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है? क्यों? नेम दिया हुआ है ना। जब नेम दिया होता है तो हम यही समझते हैं कि सर हमने गुड्स परचेज तो किया, पर क्रेडिट में किया होगा शाम से। तो परचेज और कैश अकाउंट यूज करोगे या परचेज और शाम? परचेज और शाम। परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और शाम हमारा लाइबिलिटी है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर शाम को आज तो पैसे देके नहीं है, कल तो देना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है अपनी। ओके। कोई डाउट है? चले भी आगे। यस सर। कृष्णा रिटर्न गुड्स। ओहो हो, पहले तो बताओ कृष्णा को अपन ने सेल किया था या उससे परचेज किया था? वी हैव रिटर्न गुड्स टू कृष्णा और कृष्णा हैज रिटर्न गुड्स टू अस। वी हैव सोल्ड गुड्स टू कृष्णा अर्लियर, तो कृष्णा ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया होगा। तो इज इट अ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न? क्या हमने परचेज की थी क्या पास्ट में, या सेल की थी?
सेल की थी, अभी रिटर्न कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। बताना सेल्स की एंट्री क्या की थी, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या की थी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, इसकी रिवर्स एंट्री होगी। पर बस रिवर्स एंट्री के टाइम पे हम सेल्स की जगह क्या यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो इसकी रिवर्स एंट्री करोगे तो वैसे एंट्री क्या हो रही है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, इसको रिवर्स कर रहे हैं तो। पर सेल्स की जगह सेल्स यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे सेल्स रिटर्न। तो कौन क्या एंट्री हुई बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। एक बार इसका लॉजिक कौन बताना चाहता है, मैंने क्यों सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और मैंने क्यों कृष्णा को क्रेडिट किया, कौन बताएगा लॉजिक। यस सर। सेल्स अर्लियर जब हमने सेल्स की थी तो इनकम बढ़ाया था, हमको लगा भाई बढ़िया है, माल बिक गया, पैसा आ जाएगा, अपनी इनकम हो गई। पर रिटर्न आ गया गुड्स तो अपनी इनकम कम हो गई, इनकम कम हुई तो डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को। और जब गुड सेल किया था तब कृष्णा के अकाउंट को असेट मान के डेबिट किया था, क्योंकि हमको लग रहा था भाई 15,000 आएंगे, पर अब तो 2,000 कम आएंगे, तो हमारा क्या कम हो गया, असेट कम हो गया, तो क्रेडिट कर दिया। मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया है, इनकम कम, कृष्णा को क्रेडिट क्यों किया है, असेट भी कम। बोलो क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया, पक्की बात श्योर। तो एंट्री का हुई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ओके क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत। चलो अब सुनना ध्यान से प्लीज, दिस पॉइंट इज वेरी गुड। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी गुड। पहले तो ना डिस्काउंट की छोटी सी बात कर लेते हैं, पूरी पूरी बात अभी तक मैंने करी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हम लोग इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। डिस्काउंट दो दो टाइप का डिस्काउंट हो सकता है यहाँ पे, मतलब नॉट प्योरली टाइप ऑफ डिस्काउंट में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या तो आप डिस्काउंट दोगे, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, डिस्काउंट या तो दोगे या डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर अपन डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो अपने लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम, एक्सपेंस, और डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम। ओके, अगर डिस्काउंट देंगे उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट मिलता है तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो दो हो गए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी बंदे बात कर ली। अब चलते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। पहले मेरे को बताओ, अपन ने गुड्स कृष्णा को सेल कितने रुपए किए थे, कितने रुपए गुड्स सेल किए थे कृष्णा को, बताओ 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 बताओ। 15,000, उसमें से बताना ये कृष्णा ने कितने रुपए गुड्स रिटर्न कर दिए, 2,000। तो बताना हम कृष्णा से कितने पैसे मांगते हैं। अरे दिमाग लगा लो भाई, 15,000 का गुड्स बेचा, 2,000 का गुड्स वो रिटर्न कर गया, तो अभी कितने पैसे मांगते हैं, 13,000। यस और नो, को दिक्कत नहीं है। 13,000 में से वो हमें दे कितने रहा है, और 500 का हम उसे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। पक्का श्योर, इजी एंट्री। चलो बताओ क्या लगता है आपको, क्या एंट्री होगी, सोचो, पहले सोच लो आराम से, फिर हाथ ऊपर करके बता दो कि भाई ये एंट्री होगी सर मेरे हिसाब से। तो पैसा मिला है अपने को, डिस्काउंट दिया है मैंने, कृष्णा का असेट कम हो गया है, और दे दिया हिंट। अब क्या करूंगा यार बताओ। हाँ मैम बोलो, क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 12,500। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू कृष्णा, कितना, कृष्णा 13,000 या 12,500, कृष्णा को क्रेडिट पूरा 13,000 करेंगे क्या, या 12,500 करेंगे। पर पैसे तो उसने 12,500 ही दिए, पर डेटर पूरा कम हो गया, क्योंकि उसने 12,500 तो दे दिया और 500 हमने उसको माफ कर दिए। तो ओवरऑल उसका तो कितने रुपए का असेट कम हो गया, 13,000 का असेट कम हो गया भाई साहब अपना तो ओवरऑल। ठीक है, बिल्कुल सही एंट्री बोली दीदी ने। आप सब अपनी ये एंट्री अपने अपने कॉपी में लिखें। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 12,500, डिस्काउंट हमने दिया है ना, तो हमारे लिए ये एक्सपेंस है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 500। और टू कृष्णा 13,000। लॉजिक क्या है, कैश असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, और कृष्णा हमारा असेट था, आज कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। आया कि नहीं आया, अरे बोलो, सबने लिख दिया एंट्री, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके, पेड कैश टू शाम, पेड कैश टू शाम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले तो बताओ शाम अपने से कितना पैसा मांगता है,
श्याम अपने से कितना पैसा मांगता है? श्याम अपने से कितना पैसा मांगता है? 22,500। गुड्स परचेज किए थे ना अपन ने उससे। हम उसे कितना पे कर रहे हैं? 21,500। और कितना हमको डिस्काउंट मिल रहा है? 1,000। ठीक है। आप बताओ एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? हाथ तो पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और कौन ट्राई करेगा? अरे आसान एंट्री भाई, वो ऊपर जो एंट्री हुई उसका जस्ट रिवर्स केस है। पहले हमने पेमेंट अभी रिसीव हुआ था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। अभी हमने डिस्काउंट दिया था, अब हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ट्राई तो करो यार। हाँ बताओ। नव्या जी बताओ। हाँ हाँ, तुम ही। दीदी बोल रही शाम अकाउंट डेबिट कितना? 22,500 शाम अकाउंट डेबिट बोल रही दीदी। आगे। हम्म, सही तो बोल रही थी। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा डेबिट होगा? डिस्काउंट मिला है, इनकम बढ़ी है। ठीक है, तो शाम अकाउंट डेबिट 22,500 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। आगे। टू कैश कितना? 21,500, बिल्कुल सही। क्या एंट्री हुई? शाम अकाउंट डेबिट। अब लॉजिक भी बता देना। अब लॉजिक सारे बच्चे बताओ, शाम अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? शाम अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी क्या कम हो रही है? लाइबिलिटी टू कैश। कैश को बताओ क्रेडिट क्यों कर रहे हैं 21,500 से? हमारा असेट कम हो रहा है। और हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो ये है एंट्री, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? पक्का श्योर? लॉजिक समझ में आया? भले ही मैंने 21,500 पे किया है, फिर भी मेरी लाइबिलिटी पूरी 22,500 कम हुई है। कैसे भाई? 21,500 तो मैंने पे कर दिया और अगले ने 1,000 मेरे को माफ कर दिया, तो ओवरऑल मेरी लाइबिलिटी कितनी कम हो गई? 22,500। सिंपल सी बात है, चलते हैं आगे। सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। एक मिनट, इसमें देखो, अगर मैंने गुड सेल किया, किसी को भी सेल सेल किया, चाहे सलमान खान को सेल किया, शाहरुख खान को सेल किया, आमिर खान को सेल किया, कैश में सेल किया है मैंने, रणवीर सिंह को सेल किया, तो आप मुझे बताओ हम क्या इनका नाम यूज करेंगे या कैश और सेल्स यूज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? पैसा मिला है और गुड सेल हुई है, तो उनका नाम यूज करेंगे या कैश और सेल्स यूज करेंगे? कैश और सेल्स। तो बताओ क्या एंट्री होगी? कैश सेल की एंट्री बताओ। कैश सेल्स की एंट्री बहुत आसान है। कैश आ रहा है बिजनेस के पास, असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और सेल्स इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए की? 80,000, 80,000। आई होप समझ में आ रहा है। आ गया? आ गया? पक्का श्योर? क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखना, मैं इसमें कुछ चीज चेंज करवाऊंगा आपको ना, एक बार चेक करना। April 30, ये आ गया क्या बताओ पहले? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री समझ में आ गई क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स समझ में आ गई पीछे? श्योर सिमरन जी? समझ में आ गया? कोई दिक्कत पीछे किसी को? हाँ भाई, कोई दिक्कत? चलो। पेड रेंट और पेड सैलरी, प्लीज गौर करिएगा। दोनों किस दिन हो रही है? डेट सेम है, अलग अलग है? डेट सेम है, ओके। चलो छोड़ो एक बार के लिए। आप तो मुझे बताओ, ये पेड रेंट की क्या एंट्री होनी चाहिए? पेड रेंट की कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों? रेंट अपना एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। ओके। अच्छा, पेड सैलरी की एंट्री बताओ। अभी लिखना मत, बोल रहा हूँ पहले ही। क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक? अरे बोल रहे हूँ क्या? सैलरी क्यों डेबिट? सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। और कैश असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। ओके। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। 30 अप्रैल को रेंट वाले की तो क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैमसंग। और 30 अप्रैल को सैलरी वाले की एंट्री हुई?
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000 10,000 10,000। इन दोनों ट्रांजैक्शन में क्या डेट कॉमन है क्या? इन दोनों ट्रांजैक्शन में डेट कॉमन है क्या? क्या डेट है? 30 अप्रैल। क्या इन दोनों ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा अकाउंट है क्या जो दोनों में है? कौन सा है? क्या वो दोनों ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्या? क्या 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 चीज सेम हो गई? एक तो डेट, एक अकाउंट कॉमन है, और वो अकाउंट दोनों ट्रांजैक्शन में दोनों एंट्रीज में किधर आ रहा है? एक साइड पे आ रहा है। तो हमारे एग्जांपल में किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से, मैं इन दो अलग अलग एंट्री की बजाय एक सिंगल एंट्री भी कर सकता हूं। एक एंट्री भी कर सकता हूं साथ में ही, डेट सेम, दोनों एंट्री में एक अकाउंट सेम, और वो जो सेम अकाउंट है वो दोनों एंट्री में एक ही साइड पे आ रहा है। क्या एंट्री कर सकता हूं? किसको लगता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं मिक्स करूंगा, इन दोनों एंट्री को मर्ज करता हूं, तो क्या एंट्री हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट भी डेबिट, और टू कैश। दो बार टू कैश या एक बार टू कैश? एक बार टू कैश। तो देखो, एंट्री लिखोगे आप कंबाइंड। सर हम अलग अलग कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। तो पहले तो आप है ना, पहले तो आप, मैं जो लिखवा रहा हूं वैसे लिखो। 30 अप्रैल अकाउंट डेबिट, पहले तो आप अलग अलग लिखो, एक काम करो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आप लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले दो अलग अलग एंट्री लिख लो आप। किसने किसने लिख ली? लिख रहे हो? पहले तो दो अलग अलग एंट्री लिख दो। 30 अप्रैल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 30 अप्रैल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फटाफट लिख दो जिसने नहीं लिखी, फटाफट। उधर भाई, लिख दिया आपने? ओके। फिर आप है ना, ये दोनों एंट्री लिखने के बाद आप लिख रहे हो अब हेडिंग सेकंड ऑल्टरनेटिव। क्या लिख रहे हो? सेकंड ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिवली, और लिख दो, एक ही बात है सर। दो एंट्री लिखने के बाद बीचों बीच लिखो बड़ा सारा और फिर यहां पे जो मैं एंट्री लिखवा रहा हूं वो लिखो। दो अलग अलग एंट्री लिखने के बाद या तो बीचों बीच लिख दो और फिर जो एंट्री लिखवा रहा हूं वो लिख दो। अगर और नहीं लिखना है तो लिख दो ऑल्टरनेटिवली। लिख दिया आपने सब कुछ? ये तो बताओ, ये दो एंट्री लिख दी अलग अलग। अब देखो, बताओ कंबाइंड एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? 5,000। सैलरी अकाउंट डेबिट कितनी होगी? 10,000। और कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश कितना क्रेडिट होगा? 10 या 5 या 15? पूरे के पूरे एक साथ इकट्ठे 15,000। इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्या बोलते हैं इनको? कंपाउंड एंट्रीज या कंबाइंड एंट्रीज। और ये जो अपन कर रहे थे ना, जहां पे एंट्री में एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। यस मैम, सिंपल एंट्री, सॉरी सिंपल एंट्री। हाँ मैम। नहीं नहीं मैम, दोनों को लिखना तो अलग अलग लाइन में पड़ेगा मैम, क्योंकि रेंट एक अलग चीज है और सैलरी एक अलग चीज है, तो हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। अगर आज मिक्स कर देंगे तो ईयर एंड में पता ही नहीं पड़ेगा कि रेंट एंड सैलरी में से रेंट कितना और सैलरी कितना है, और वो मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा। पर लिख एक ही एंट्री में दूंगा एक साथ। तो रेंट अकाउंट डेबिट अलग लाइन में, सैलरी अकाउंट डेबिट अलग लाइन में, और टू कैश अलग लाइन में। ये तो डेबिट हो रहा है, दो अलग अलग डेबिट, और ये एक क्रेडिट इकट्ठा। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्या बोलते हैं कॉमन? कंपाउंड एंट्री। समझ में आया या नहीं आया? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18। आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा, सबने कॉपी में कर लिया। अब फटाफट से 19 स्टार्ट करते हैं। सबका फॉर्मेट रेडी है? बनाओगे? चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद हम करेंगे अभी 19।